तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि आखिर कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज होती है, जैसे रिटर्न रेशियो होता है एक, दूसरा होता है बीटा, ठीक है। ऐसे ही कई सारे पैरामीटर होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। जैसे एक और है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे और फिर इन सब के बेस पर, अब चौथा क्या है बताया नहीं है, फिर इन सब के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पैरामीटर को समझते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और वो पैरामीटर का जिक्र आगे बहुत होना है, ठीक है। तो रिटर्न और रिस्क के बेसिस पर चीजों को सेलेक्ट करना चाहिए। और रिटर्न में रोलिंग रिटर्न हमने लिया है क्योंकि रोलिंग रिटर्न एक टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न की कॉन्स्टिटेंसी को बताता है और हमको लगातार रिटर्न चाहिए, ना कि कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां ज्यादा रिटर्न होता है वहीं पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सो रिस्क कितना लिया है फंड ने उसको भी कंसीडर करेंगे। रिस्क को देखने का कुछ पैरामीटर होता है जिसमें पहला होता है बीटा, जिसके बारे में हमने बात की। ये अगर एक से ज्यादा है तो माना जाता है कि फंड काफी वोलाटाइल है, वहीं एक से कम है तब माना जाता है कि फंड कम वोलाटाइल है। फिर वहीं पर एक पैरामीटर है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, उसको हम कहते हैं अल्फा। जी हां, अल्फा। कोई फंड रिस्क लेता है तो उस पर रिटर्न भी आना चाहिए। सो अल्फा वही एक्सेस रिटर्न है जहां पर फंड ने जनरेट किया है रिटर्न को रिस्क को लेकर। सो अल्फा जितना ज्यादा उतना अच्छा। वहीं पर स्टैंडर्ड डिविएशन भी आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जनरली परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। उसका यह मतलब है कि कितना परसेंट रिटर्न डिविएट किया जाता है या डिविएट होता है फंड के एवरेज एनुअल